1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, बट हाउ डज़ वन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और फिर वो ज़ीरो से 1 करे? तो उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें, लेट्स से एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू गेट इन बिजनेस, ज़रूरी नहीं है कोवर्किंग में, बट जनरली इन बिजनेस स्पीकिंग, कोई एजेंसी खोलनी है, आईटी का बिजनेस खोलना है, समबडी वांट्स टू ओपन अ शॉप, बट उसके पास पैसे नहीं है, राइट? दे हैव द आइडिया बट दे डोंट हैव द मनी, सो हाउ डज़ वन गेट इनटू बिजनेस दिस वे? अच्छा, मैं दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि यार अगर किसी ने आजकल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोवर्किंग स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करेगा। आज से 5-6 साल पहले डायनेमिक्स थोड़े डिफरेंट थे, अब डायनेमिक्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। अगर इस्लामाबाद की मार्केट में आज किसी ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोवर्किंग स्टार्ट करनी है, हमें बहुत लोग रीच आउट करते हैं, हमें बहुत लैंडलॉर्ड्स रीच आउट करते हैं और वो ये कहते हैं कि यार वी हैव द स्पेस, इस जगह पे हम ही इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, लेट्स स्टार्ट अ कोवर्किंग स्पेस। वो हो क्यों रहा है कि लोगों की जो जगह है ना वो रेंट आउट नहीं हो रही। पाकिस्तान में अभी करंटली इतने बिजनेसेस फ्लरिश नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। चंद इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छी चल रही हैं, जैसे आपका आईटी इंडस्ट्री होगी, फ्रीलांस इंडस्ट्री होगी, लेकिन रियल स्टेट इंडस्ट्री होगी, कुछ और बिजनेसेस हैं जो इतने अच्छे नहीं चल रहे ड्यू टू लॉट ऑफ फैक्टर्स। और पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, नए नए सेक्टर्स बन चुके हैं, वहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं और वो खाली पड़ी हैं। उनको ज़ाहिर है आबाद आके करना बिजनेसेस नहीं है, और अगर मेनली बिजनेसेस नहीं चल रहे तो ज़ाहिर है वो जगह खाली पड़ी हैं। तो व्हाट जो भी लिसनर्स ये देख रहे हैं, अगर आप कोवर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैनुअली आपको जाना पड़ेगा हर लैंडलॉर्ड के पास, ये चीज़ उनको पिच करनी पड़ेगी कि यार आपकी स्पेस खाली पड़ी है, वैसे भी आपको कोई रेंट आ नहीं रहा और लग नहीं रहा कि साल तक आपको कोई रेंट आना है, तो आप ये स्पेस हमें दें, इस पर आप मिनिमल सा खर्चा करें। मैं नहीं कहता कि शुरू में लाविश स्पेस बनाएं, मिनिमल सा खर्चा करें, उसमें चंद शेड स्पेस बनाएं कुछ लोगों के लिए, कुछ प्राइवेट ऑफिस बना लें और लैंडलॉर्ड को कन्विंस करें इस आइडिया पे। और हो भी जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। हमें लोग अगर रीच आउट कर रहे हैं कि यार जगह भी हमारी है, इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, आप जैसा हैं, हमें तो लोग इसलिए रीच आउट कर रहे हैं कि अब हमारा नाम बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, 100 में से कोई एक बंदा तो मान ही जाएगा कि यार ठीक है जगह भी मेरी है, चलो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ, यू ब्रिंग इन दिस बिजनेस। आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग में लाएं एंड स्टार्ट दैट बिजनेस। उसके बाद हाँ, पहली तो ये तो चलो हो गया ना कि आपने स्पेस बना ली विद जीरो इन्वेस्टमेंट, अब आपने क्लाइंट भी लेके आना है विद जीरो इन्वेस्टमेंट या मिनिमल इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट आप देर आर अलॉट ऑफ वेज जिस तरीके से आप क्लाइंट हट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक लोकेलिटी में कोवर्किंग बनाते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हम B17 में कोवर्किंग बनाते हैं। अब B17 की एक अपनी कम्युनिटी होगी फ्रीलांसर्स की, आईटी कंपनीज की। आजकल हर जगह ग्रुप्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल B17 है ना, तो फ्रीलांसर्स इन B17 का एक व्हाट्सएप फेसबुक पे ग्रुप बना होगा, या आईटी कंपनीज इन B17 फेसबुक पे ग्रुप बना होगा, या B17 इटसेल्फ फेसबुक पे ग्रुप बना होगा। वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि यार वी आर लॉन्चिंग अ स्पेस या वी हैव लॉन्च्ड अ स्पेस, जहाँ से आपको काफ़ी क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फिर गूगल माई बिजनेस, आई थिंक इट्स द बेस्ट सोर्स जिससे आपको बेहतरीन लीड मिल सकती है। आप गूगल माई बिजनेस पे डालें, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे डालें, यूट्यूब से सीखें कि उसको किस तरह मैंने ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह मैंने ऑप्टिमाइज़ करना है कि लोग लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर B17 में तो कोवर्किंग इन B17, तो आपकी GMB सबसे ऊपर है और लोग डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे कि यार हाँ हमें स्पेस चाहिए। और थर्डली ये कि कंटेंट बनाए, मुफ्त का है यार, जिस तरह हम बना रहे हैं कि यार कोवर्किंग स्पेसेस के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में कंटेंट बनाए एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और वहाँ से काफ़ी हद तक आपको फ्रीलांसर्स या कुछ कंपनीज मिल जाएंगी। उसके बाद ऑब्वियसली रेफरल्स होते हैं, फिर आपके पास जब रेवेन्यू आने लग जाएगा उसका थोड़ा सा चंक आप मार्केटिंग पे लगाएं, पेड एड्स पे लगाएं, एंड देन यू कैन स्टार्ट। और अगर मैं, ये तो होगा कोवर्किंग स्पेस जीरो इन्वेस्टमेंट। अब अदर बिजनेसेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई फ्रीलांस करना चाह रहा है, तो अब मैं कहूँगा जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, दे आर वेरी इजी टू स्टार्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जीरो इन्वेस्टमेंट, बट आई वुड से वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट, 10-15 हज़ार रुपये में आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रोज ही क्लाउड के साथ खेल रहा होता हूँ यार, $20 की इन्वेस्टमेंट वो की हुई है, मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और आई एम मेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स। मैं उससे बहुत अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, नए नए सिस्टम्स लेके आ रहा हूँ। क्लाउड की ले $20 की सब्सक्रिप्शन, उसमें
उसी से पूछेंगे यार मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी वो चीज़ें कर देता है कि जो लोगों को मेन स्ट्रीम नहीं पता होती, आप उनके लिए एसईओ ऑडिट्स कर दें। मैंने अपनी वेबसाइट का पूरा एसईओ ऑडिट जो एक कंपनी 3-4 दिन में करती है, क्लॉड ने मुझे आधे घंटे में कर दिया था। ओके, जिसके लोग 500 से $1000 लेते हैं सिर्फ पूरे वेबसाइट के ऑडिट करने में, ऐसे एसईओ ऑडिट करने में कि यार क्या-क्या चीज़ें हैं। गूगल में बिजनेस लोगों को ऑप्टिमाइज करके दें, लोगों को नहीं पता किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, ये डायरेक्टली आपको क्लाउड ऑप्टिमाइज करके दे देगा। तो $20 की सब्सक्रिप्शन लें, लैपटॉप किसी के पास है, इंटरनेट है, बैठें 1 महीना 2 महीने लगाएं, सीखें कि क्या करना है, क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और पूरे का पूरा बिजनेस लोग उस पर कर रहे हैं, लीड भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल किसी के लिए गूगल में बिजनेस ही ऑप्टिमाइज करके दे रहे हैं तो वही आपको लीड जनरेट करके दे देगा। देयर आर अ लॉट ऑफ कनेक्टर्स ऑन क्लाउड जो कनेक्ट करते हैं, आप लीड्स आपको दे दी, रीच आउट टू देम मैनुअली, उनको शुरू में बेशक फ्री काम कर दें किसी 1 2 3 के लिए, गेट रिव्यूज फ्रॉम देम, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी अमाउंट में पैसे चार्ज करें। फॉर एग्जांपल किसी लोकल पाकिस्तानी बिजनेस के लिए आप अगर गूगल में बिजनेस ऑप्टिमाइज करें 5000 रुपये चार्ज कर लें, एटलीस्ट दैट्स स्टार्ट, आपका एक रेवेन्यू आ जाता है। क्योंकि ये सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से होता है जो पहला रेवेन्यू होता है, सबसे अच्छा भी उसी का ही लगता है और सबसे मुश्किल भी वही होता है कि यार पहले 5000, पहले 10,000, पहले $100, पहले $50 आप कमा लेते हो ना, थोड़ी सी आपको इनकरेजमेंट मिल जाती है। ऐसा ही है। तो आई थिंक विद वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई करें कि आप किसी अच्छी इन्वायरमेंट में बैठे हैं, अगर घर में नहीं है तो कोई लाइब्रेरी चले जाएं यूनिवर्सिटी की, कोई कोवर्किंग चले जाएं, किसी कॉफ़ी शॉप चले जाएं जहाँ अच्छा इन्वायरमेंट है, जहाँ लोग आए हुए हैं, तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक इन 2 चीज़ों से स्टार्ट हो सकती हैं चीज़ें। डेफिनेटली वर्क जोन भी आ सकते हैं फॉर फ्री ट्रायल लेवल से, और हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं जी।